हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टिंकू क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज के लिए चलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर की तरफ, जो कि बेस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। इसको मिस मत करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार किसने ग्रहण कर लिया है? जल्दी से बताइएगा बच्चों। जब तक मैं आपको ऑप्शंस बताता हूँ तब तक ले आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर खुद न खुद जल्दी से बता दीजिए। तो चलिए हम ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन ए है राजा भैया, ऑप्शन बी है देवेंद्र शर्मा, ऑप्शन सी है सुनील ग्रोवर, ऑप्शन डी है जयास खान। तो बच्चों इसका राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, देवेंद्र शर्मा। राइट आंसर भी सही है। बच्चों देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने पश्चिमी कमान मुख्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार संभाल लिया। लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र रहे हैं। 3 दशक के शानदार कैरियर में जनरल ऑफिसर ने विभिन्न और महत्वपूर्ण नियुक्ति पाई है। ये बात कंप्लीट हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर बच्चों। इस वर्ष भारत की कितने कंपनियां यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुई? जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया। आपके पास ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 22। जल्दी से आंसर को कीजिएगा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 28। ए बिल्कुल सही है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 28, बिल्कुल सही है। बच्चों देखो, इसको देखा जाए तो इस वर्ष भारत की 28 कंपनियां यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुई हैं। भारतीय स्टार्टअप कंपनी से अब तक 65 यूनिकॉर्न्स उभरे हैं। अगर देखा जाए तो वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 2 दशकों में स्टार्टअप कंपनियों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखी है। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। WHO के महानिदेशक का पुरस्कार प्राप्त करने वाली हेनरीटा लेक्स किस देश से हैं? जल्दी से आंसर कीजिएगा। जब तक मैं आपको ऑप्शन बताता हूं तब तक ले आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे दीजिए। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन बी है ब्रिटेन। तो बच्चों जल्दी करिएगा इसका आंसर। हाँ तो बच्चों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। बी बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है, अमेरिका बिल्कुल सही है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने दिवंगत हेनरीटा लेक्स को महानिदेशक पुरस्कार से सम्मानित किया। वह एक अमेरिकी महिला हैं जिनकी कैंसर कोशिका को, देखिए इनकी कैंसर कोशिका को सन 1950 के दशक के दौरान उनकी जानकारी के बिना लिया गया था। उन कोशिकाओं ने विशाल वैज्ञानिक आविष्कारों की नींव प्रदान की, जिसमें कोरोना वायरस के बारे में शोध भी शामिल है। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। किस राज्य सरकार ने अयोध्या की तीर्थ यात्रा के लिए जनजातीय लोगों को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। जल्दी से आंसर कीजिएगा इसका। अभी तक ने आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो बच्चों आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ए बिल्कुल सही है, गुजरात आपका बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। चलिए इसको उदाहरण समझ लेते हैं। गुजरात सरकार ने हाल ही में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। प्रतिवर्ष राम से संबंधित विभिन्न तीर्थ स्थलों पर राज्य स्तरीय दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की गई है? ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है केरल। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। सब बच्चों तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, पंजाब बिल्कुल सही है, पंजाब आपका राइट आंसर है। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू की है। यह योजना गांव और शहरों की लाल लकीर के भीतर घरों में रहने वाले लोगों को मलिकाना हक देने के लिए शुरू की गई है। लाल लकीर से तात्पर्य उस भूमि से है जो गांव की बस्ती का हिस्सा, जिसका उपयोग केवल गैर कृषि उद्देश्य के लिए किया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके मोबाइल स्क्रीन पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है स्वामी नारायण दत्त त्रिपाठी, ऑप्शन सी है पूर्व मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका राइट आंसर करिएगा बच्चों। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वामी नारायण दत्त तिवारी। इसको समझते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को पूर्व मुख्यमंत्री स्वामी नारायण दत्त तिवारी के नाम पर रखने की घोषणा की है। नारायण दत्त तिवारी ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से नवसृजित राज्य में औद्योगिक विकास की नींव रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य का किन्नौर जिला 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? जल्दी से करिए बच्चों, बहुत बढ़िया। आपके पास ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। शाबाश बच्चों, जल्दी से क्वेश्चन करिएगा। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर सी। राइट आंसर सी बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश। चलिए इसको हम व्याख्या से समझ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। राज्य की कुल आबादी 100% से 18+ का टीकाकरण करवा लिया है। राज्य ने सभी योग्य लोगों को कोरोना की पहली खुराक दे दी गई है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बना। बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अफगानिस्तान के किस पूर्व प्रधानमंत्री का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। जब तक मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ तब तक ले आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो ऑप्शन ए है अहमद शाह अहमद दजई, ऑप्शन बी है राजीव बिस्वाल, ऑप्शन सी है फरीद मोहम्मद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जल्दी से आंसर कीजिएगा। आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, अहमद शाह अदई, बिल्कुल सही है। आपका राइट आंसर ए है। देखिए अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद शाह अहमद दजई का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। तालिबान के देश पर नियंत्रण करने से पहले अहमद दजई ने 1992 से 1994 तक अफगानिस्तान सरकार में विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके मोबाइल स्क्रीन पर। हाल ही में किस ने नौसेना के लिए एकीकृत मानव रहित रोड मैप लॉन्च किया? जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। आपके पास ऑप्शन ए है रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी है विदेश मंत्री, ऑप्शन सी है जल संसाधन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, रक्षा मंत्री। आपका बिल्कुल सही है, मंत्री बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे संस्करण में भारतीय नौसेना के लिए एकीकृत मानव रहित रोड मैप लॉन्च किया। इसके उद्देश्य भारतीय नौसेना के संचालन के अवधारणा के अनुरूप एक व्यापक मानव रहित प्रणाली का रोड मैप प्रदान करना और भारतीय नौसेना के लिए क्षमता विकास योजना तैयार करना है। ये रहे आपके 9वें क्वेश्चन। चलिए 10वें क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व डाक दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 4 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 9 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 8 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 7 अक्टूबर। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 9 अक्टूबर, बिल्कुल सही है, 9 अक्टूबर। देखिए इसका साल दुनिया भर में 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। इस तारीख को चुनने के पीछे की वजह यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का स्थापना दिवस है। इसका उद्देश्य लोगों के बीच डाक सेवा के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का कौन सा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल नेपाल और भूटान की सीमाओं की सुरक्षा करता है? ऑप्शन आपके पास ए है सशस्त्र सीमा बल, ऑप्शन बी है भारतीय सेना, ऑप्शन सी है भारतीय वायुसेना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी इसका आंसर कीजिएगा। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा सशस्त्र सीमा बल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सशस्त्र सीमा बल, SSB। इसका मतलब होगा सशस्त्र सीमा बल एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल नेपाल और भूटान की सीमाओं की सुरक्षा करता है। भारत और नेपाल के सीमा बल सीमा पर अपराधों, हथियारों की मानव तस्करी और चिंता के अन्य क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए सीमा पर
नियमित रूप से संयुक्त गश्त करेंगे। एसएसबी और सशस्त्र पुलिस बल नेपाल के बीच पाँचवीं वार्षिक समन्वय बैठक हाल ही में संपन्न हुई। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 5। जल्दी से आंसर कीजिएगा। आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है 7। केंद्र सरकार ने हाल ही में 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, जो कि 5 वर्ष में 4,445 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ स्थापित किए जाएंगे। ऐसे पार्कों को स्थापित करने के लिए घोषणा केंद्रीय बजट 2021 व 22 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आरबीआई की अक्टूबर मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या है? इसका आपका ऑप्शन ए है 2.00%, ऑप्शन बी है 5.00%, ऑप्शन सी है 4.00%, ऑप्शन डी है 7.00%। जल्दी से इसका राइट आंसर कीजिएगा बच्चों। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है 4.00%। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने प्रमुख उधार दर रेपो दर को लागत 8वीं बार 4%, कितना परसेंट? 4% अपरिवर्तित रखा। रिवर्स रेपो रेट में 3.5% पर अपवर्तित है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 22 के सफल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 9.5% देखिए चलिएगा परसेंट पर बरकरार रखा है। तो आपका ये कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है राजस्थान। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा बच्चे, बहुत बढ़िया। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें तेलंगाना, बिल्कुल सही है ऑप्शन सी। देखिए, बथुकम्मा उत्सव 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। बथुकम्मा शब्द का अर्थ है माँ देवी जीवन में वापस आओ। उसके बाद 2014 में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद से बथुकम्मा को राज्य उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? जल्दी से आंसर कीजिएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है जिम टाइगर उद्यान, ऑप्शन बी है रामगंग राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है टाइगर उद्यान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका राइट आंसर कीजिएगा। आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है रामगंग राष्ट्रीय उद्यान। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो देश के प्रसिद्ध नेशनल पार्कों में से एक जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क किया जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना, इसको ध्यान दीजिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना सन 1936 में की गई थी। आज़ादी मिलने के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। उसके बाद 1957 में इसका नाम फिर से बदलकर जिम कॉर्बेट किया गया। यह नाम प्रसिद्ध शिकारी रहे हैं जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था, जिनकी मौत 1955 में हुई थी। जिम कॉर्बेट को बाघों के लिए आदर्श स्थल माना जाता है। तो बच्चों, ये रहे आपके आज के क्वेश्चन। अगर हमारा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।